So students, today I will take this case of Ampere's circuit law. It is method required whenever there are so many complicated arrangements of wires or current distribution, and your mathematics for Biot-Savart law, it's not clearly that exactly applicable. There we see this Ampere's circuit law. It's quite important. It plays the similar role what there it is Gauss law in electrostatics. उसी जैसा कुछ सिमिलर पैटर्न पे ये भी वर्क करता है. एंड हियर व्हाट वी सी अगेन द मैथमेटिक्स इज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली. अगर हमने सही से उसका एलिमेंट देख लिया तो उसको हम डिटेल में यहाँ पे चेक करते हैं. दिस एम्पियर्स सर्किट लॉ. तो आप ध्यान देंगे, आई एम गोइंग टू सी दिस केस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. Ampere's circuit law, what does it say? हमने कहा सिमिलर टू द गॉस लॉ, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी. तो क्या हम लोग थोड़ा इसको देखते हैं. सपोज आई से दिस इज अ वायर एलिमेंट, हाउ वी हैव डन फॉर गॉस थ्योरम. हियर से दिस करंट एलिमेंट इज I flowing through this infinite long wire, and if I have to find the magnetic field at a distance x from the wire, and say this point is P, I have to find magnetic field here. So this thing we have already done in the Gauss Biot-Savart law, but with the Ampere's circuit law, what it says that line integral of magnetic field B dot dl, it is called as line integral of magnetic field over a closed surface B dot dl, not the area but L length. So B dot dl, that is always equal to mu naught times current enclosed. This is the basic of your Ampere's circuit law. Now you see B field is a vector quantity, dl is also a vector quantity. I can equivalent way say it is B dl into cos theta is equal to mu naught times current enclosed. Correct? तो mu naught times current enclosed से B dl cos theta की वैल्यू आती है. ठीक है, ये रिजल्ट आपको मिलेगा. अब B dl cos theta में थीटा क्या है. थीटा आप ध्यान देंगे, दिस थीटा इज एंगल, theta is angle between B and dl vector. थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड dl वेक्टर. ये भी आप ध्यान देंगे, समझ गए. अब जैसे मान लो यहाँ पर हमको अप्लाई करना है, हाउ विल अप्लाई दिस Ampere's circuit लूप रूल. जस्ट सी इट इज हैपनिंग ओवर ए क्लोज्ड लूप. ये देखो दिस सर्किल इज क्लोज्ड, तो दिस सर्किल क्लोज्ड इम्प्लाइज दिस थिंग इज अप्लाइड फॉर द क्लोज्ड लूप. ये किसी क्लोज्ड लूप पे होगा. दिस थिंग हैपनिंग फॉर क्लोज्ड लूप. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि किसी क्लोज्ड लूप पे हम लोग फील्ड की वैल्यू देखते हैं. तो हियर ऑल्सो आई विल टेक अ लूप लाइक दिस. सर्कुलर लूप मैंने लिया. Ampere's circuit लूप फॉर द करंट कैरिंग वायर इज सर्कुलर ओनली. इट कैनॉट बी रेक्टेंगुलर, इट कैनॉट बी स्क्वायर, इट कैनॉट बी अदर शेप. यही कंडीशन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि क्लोज्ड लूप का शेप कैसा हो. दैट डिफाइन दिस. तो व्हाट इज दैट, दिस क्लोज्ड लूप का शेप कैसा हो, इसको डिफाइन कौन करता है. तो दिस थिंग वी हैव टू हैव द आइडिया. पहली बात क्या है कि वी शैल प्रीफर द लूप इज सच दैट बी इज कांस्टेंट. बी इज कांस्टेंट ऑन लूप. इफ दिस थिंग इज हैपनिंग इट इज फाइन. बी इज रिमेनिंग कांस्टेंट. सेकेंड कंडीशन वी प्रीफर इज नॉट ऑलवेज करेक्ट बट इट इज़ हमेशा नहीं सही भी हो सकता है, बट थीटा शैल बी containing three values, either 0 degree, 90 degree and 180 degree. If these values are there for theta, तो भी हमारा लूप का शेप अच्छा डिफाइन किया जा सकता है. तो दिस आर द कंडीशन. बी शैल रिमेन कांस्टेंट, थीटा शैल बी लाइक दिस. और ऐसा चीज़ जहाँ पे कि हम इजीली मैथमेटिक्स को अप्लाई कर सकें फॉर द लूप. तो इन दिस केस वाई द सर्कल, इट इज दैट बिकॉज फॉर दिस सर्कुलर फिगर व्हाट यू फाइंड एवरीवेयर, एवरी पॉइंट ऑन द लूप इज एट ए डिस्टेंस x. एवरी पॉइंट ऑन द लूप विल बी एट ए डिस्टेंस x. हर पॉइंट लूप पे जो होगा वो x डिस्टेंस पे होगा. तो फ्रॉम देयर वी कैन गेस दैट b रिमेन्स कांस्टेंट. b की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, कांस्टेंट रहेगी. ये रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं. नाउ इफ आई पुट द डायरेक्शन ऑफ बी ऑल्सो आप देख सकते हो. इफ इट इज द लूप तो बी विल बी इन दिस वे. राइट हैंड थंब रूल अगर आप देखते हैं तो बी हैज़ द टेंडेंसी फ्रंट हियर लाइक दिस,
at the back it is going like this way, at this point it will go inside the loop, say cross inside, and here it is coming outside. Ampere circular loop is applied here. For this wire should be infinite long. Ampere circular loop here can we apply only in certain symmetrical figures, not always. हर मान लो if the wire is of finite length we cannot apply the ampere circular loop. जब इनफाइनाइट लेंथ का वायर होगा तभी हम लोग ऐसा कर पाते हैं. तो ये कुछ कंडीशंस भी हमको यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी. एंड इट इज़ फंडामेंटल लॉ, इट इज़ मोर फंडामेंटल इन नेचर कंपेयर टू योर बायोट-सावर्ट लॉ. उसको भी ये क्या करेगा, सुपरसीड करेगा. सम ऑफ द कंडीशंस देयर वी राइट इट, बट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द बायोट-सावर्ट लॉ सम केसेस नॉट डिफाइन इज डिफाइंड हियर. जैसे मान लो हमने यहाँ पे कहते हैं क्या कि बी वाई बी इज जीरो ऑन द लूप, ऑन द वायर सेल्फ पे बी क्यों जीरो होता है, इसका रीजन इट इज डिफाइंड हियर. नाउ हियर इफ आई एम गोइंग फॉर द लूप थीटा कंडीशन, इफ आई से फॉर दिस लूप, तो व्हाट आई से, देखो बी इधर जा रहा है और डी एल लेंथ ऑफ द लूप भी आप इधर ही ले सकते हैं. तो बी एंड डी एल दे आर इन द सेम डायरेक्शन, सो थीटा हियर इज 0 डिग्री. एनीवेयर यू कैन गो हियर ऑल्सो you will see B in this direction and DL also in this direction. तो आप देखेंगे B and DL they are again the same direction, again this theta is 0 degree. तो theta remains 0 degree. तो these two conditions are satisfied, B is constant and theta is 0. तो what I will get, see the condition, integration of B DL cos 0 degree, that is equal to mu naught times current enclosed is I. Say the wire current enclosed is I. दिस रिजल्ट आई कैन फाइंड. ये रिजल्ट आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे मिल जाएगा. वंस वी हैव दिस फर्दर देखो तो मैं क्या लिखूँगा, बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल और ए क्लोज लूप एंड दैट इज म्यू नॉट टाइम्स करेंट. नाउ फॉर द फुल लेंथ ऑफ द वायर दिस सर्कमफ्रेंस विल बी बी इंटू 2 पाई एक्स. दिस वैल्यू विल राइट इट एज 2 पाई एक्स, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई. ऐसा हम लोग लिख सकते हैं. सो फ्रॉम हियर आई विल से बी की वैल्यू क्या आ गई, mu naught I over 2 pi x. So this is the value of field for infinite long wire. See how much mathematics we have done for there in बायोट-सावर्ट law. उससे देखो काफ़ी कम पोर्शन में स्टेप्स में दिस रिजल्ट वी कैन गेट. तो ये आपको 2 स्टेप में रिजल्ट आ गया, प्रोवाइडेड वी आर गुड इनफ इन फाइंडिंग द शेप ऑफ एम्पीयर सर्कल लूप रूल. एम्पीयर सर्कल का लूप क्या शेप होगा वो चीज़ यहाँ पे डिफाइन करने की इंपॉर्टेंस थी. And that I have clearly categorically mentioned, it will be only circular, not rectangle or square, because their B will not remain constant. तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई. एंड दिस थिंग आई से B की वैल्यू आप क्या दे सकते हो, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो एंड इनवर्सली टू द x डिस्टेंस फ्रॉम द लूप. ये चीज़ आ गई. तो बायोट-सावर्ट लॉ का एक अच्छा यूज़ यहाँ पे हम लोगों ने एम्पीयर सर्कल लॉ में देख लिया. इन द लेसर स्टेप्स वी गेट द एक्यूरेट रिजल्ट. करेक्ट. तो ये एम्पीयर सर्कल लॉ की ये एडवांटेज है इफ इट इज बीइंग एप्लीकेबल. एंड दिस टर्म अगेन इफ यू सी द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आई सेड ना ओवर द क्लोज लूप इट इज सेड. और ये कहाँ पर एप्लीकेबल है, ओनली फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर. सम मोर केसेस ऑफ इंटरेस्ट आई विल शो यू कैसे ये एप्लीकेबल होगा. लेट अस सी. नाउ सपोज आई से there are so many wires. Suppose I say there are so many infinite long wires. It is like this. This wire, say current is I1, I2, I3. This current is I4. Some current here it is I5. Some current here it is I6. These are the current carrying wires ना. Some are inside, some are outside. ऐसे मान लो आ जाते हैं. All these are infinite long wires. Some of the wires they current coming outside, cross wires current going inside, all are infinite long. Due to all these wires, if I have to find magnetic field at a point P, if I have to find the magnetic field at a point P, what shall I do? Including this point, I will form a closed loop. Including this point, I will always form a closed loop. हम हमेशा एक closed loop ऐसा formation करें ना. से ऐसा closed loop मैंने including that point I have formed. What is the basic? B dot dl. See, there are 3 wires due to which current is coming outside, 4th wire going current inside. If I assume कि say 1, 2, 3 wires I1, I2, I3 they are dominating, for them the magnetic field will go like this. B की value ऐसे कुछ आएगी. This B here, it is happening due to all the wires.
दिस B अगर आप चेक करेंगे, इट इज़ ड्यू टू ऑल द वायर्स, व्हाट, B1, B2, B3, B4, B5 and B6 also, plus B5 and B6. All the wires they are included for their magnetic field. ये जो B है वेक्टर सम ऑफ सबका है. But you see this loop is taken, ampere circular loop. What is the current? Here current enclosed होगा I enclosed. There you see this enclosed value is only I1, I2, I3, I4. So this I will say I1 plus I2 plus I3 minus I4. Why I am saying minus I4? Because this magnetic field will be opposite to first three fields wires की, तो ये आप माइनस कर लेंगे. बट फील्ड इज ड्यू टू ऑल द वायर्स. दिस इज द थिंग इम्पॉर्टेंट कि मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द वायर्स वेदर दे आर इनसाइड और आउटसाइड, सिमिलर टू गॉस थ्योरम. तो ये चीज़ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिलेगा. सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट आई ऑलरेडी डिफाइंड. तो यहाँ पे आप इस चीज़ को अप्लाई करोगे. एंड अगेन इफ आई राइट द रिजल्ट्स, हाउ डज इट गो, जस्ट सी द लाइन इंटीग्रल ऑफ B dot dl and it is equal to mu naught times current enclosed. I will say the current enclosed they are like this. What they are? I1 plus I2 plus I3 minus I4. This result I make. It is for B dot dl. और closed loop पे इसका रिजल्ट हमने देखा. तो ये ध्यान दीजिएगा कैसे मैं इस चीज़ को अप्लाई कर पा रहा हूँ. एंड B is due to all the 6 wires loop field. सबकी फील आती है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट तरीका है. अल्टरनेटिवली ध्यान देंगे कि व्हाट आर द कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व, कि हाउ मेनी वायर्स वी आर टेकिंग. तो बी और करंट में इंपॉर्टेंट देना. बी 6 से है, करंट इंक्लोज ये है. लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों का फील्ड नहीं आ रहा, इनका भी फील्ड है. बट दिस लूप ऐसा बन गया जिसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाइड थी. तो एम्पीयर सर्कुलर लूप में एक्सक्लूड सम ऑफ द वायर्स आउटसाइड द लूप. सारा इंक्लूड करे कोई ज़रूरी नहीं है, बट फील्ड विल हैपन फॉर ऑल ऑफ देम. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आपका आएगा फॉर एम्पीयर सर्कुलर लूप दैट आई हैव डिफाइंड. करेक्ट. तो ये चीज़ ध्यान देगा. एंड ऑल दिस वायर्स आर इनफाइनाइट लॉन्ग. इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के केस में ही ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर पाते हैं. ठीक है. तो ये एक आइडिया आपको यहाँ पे मिला फॉर द लूप. नेक्स्ट, सिमिलर पैटर्न, सम मोर केसेस वी कैन सी. सम मोर केसेस में कौन सा मैं ले सकता हूँ यहाँ पे देखिएगा. अदर केस ऑफ इंटरेस्ट आई विल टेक इस B due to current flow in a spring shape figure. B due to current flow in solenoid arrangement. In any solenoid arrangement, if current is flowing, how we will see the field. Solenoid is what? Spring shape figure where current is flowing. Solenoid is nothing but it is a spring shape figure where current is flowing like this. ये आपका spring shape figure है, देखिए. And in this spring shape figure, some current is made to flow. Some current is made to flow like this. आप देखें यहाँ पे करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रही है, टॉप पे ऐसे आ रही है, एंड एट द बॉटम इट इज़ एंटरिंग इनसाइड इट. ऐसे करंट इस लूप में जा रही है. तो ड्यू टू दिस अरेंजमेंट व्हाट विल बी द से करंट फ्लोइंग इज I. तो सोलनॉइड इज द स्प्रिंग शेप. ये क्या होता है? इट इज द स्प्रिंग शेप्ड collection of coils. Collection of coils. Spring shaped collection of coils, they will define this value for solenoid. तो current flow ऐसा आ गया. अब यहाँ पे suppose I have to find the field here at the center. here I have to find the field कि यहाँ पे B की वैल्यू क्या होगी. if I have to find the field here, तो कैसे मैं करूँगा? सर्कुलर लूप, एक लूप का तो मैं कर चुका था, that we have defined there as per Biot-Savart law. There are so many circular rings. How do I go? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? I will apply this case कि Biot-Savart law को मैं कैसे अप्लाई करूँगा. Just see. इस पॉइंट को लेते हुए I will form a ampere circular loop. इस पॉइंट को लेते हुए यहाँ पे जो ampere circular loop आता है that is this. चेक करिएगा आप. This is the loop. यहाँ पे ampere circular loop for the solenoid arrangement is this. ऐसा कुछ आएगा. क्यों ऐसा आएगा वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा. नाउ यू सी द कंडीशंस फॉर देम. सी द पॉइंट इज P, इट इज Q,
it is R, it is S, and this wire length is tending towards infinity, and here also it is coming from infinity. Solenoid, one more condition is that length is much greater than area of loop. किसी एरिया ऑफ लूप की डायमेंशन ऑर्डर से लेंथ इज मच ग्रेटर, दिस ऑल्सो वी कैन अज्यूम. एंड अदर थिंग वी से द लूप रेडियस इज सो स्मॉल दैट वी आर जस्ट फाइंडिंग द फील्ड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ लूप, अलॉन्ग द एक्सिस सेंटर पॉइंट पे फील्ड की बात कर रहे हैं. और यहाँ पे देखोगे इफ द वायर करंट इज गोइंग लाइक दिस, यू विल सी द मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, बी की विल गो इन द डायरेक्शन पी टू क्यू. और इसको लूप बनाना है, लूप फॉर्मेशन करनी, इसलिए आप देखोगे इफ अगर से जा रहा है तो लूप फॉर्मेशन अगर करेगा तो ये रिजल्ट आपका ऐसे ही लूप बनेगा. अगर वन साइड पे मुझे पता चल चुका है तो दैट सेंस वी कैन गेट फॉर द लूप इट इज़ लाइक दिस. वाई इट इज ए स्ट्रेट वायर, ऑल दैट आई विल प्रूव फर्दर ऑनवर्ड्स, हम लोग प्रूव करेंगे. अभी तो मैं इसको दिखा दिया ऐसे, समझ गए. नाउ वन मोर थिंग हियर वी हैव एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द लूप, इट इज एन. एन की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द लूप, इट इज एन, एंड आई इज द करंट फ्लो. तो ड्यू टू दिस अरेंजमेंट, मान लो दिस लूप सोलेनॉइड इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फॉर दिस पार्ट ऑफ द लूप आई कैन गेट दिस वैल्यूज एंड से द लेंथ हियर इट इज एक्स, and this wire length I can take it to be y. The x and y, the rectangular figure I am taking. How you will form the loop and see, the b into pq into length, length I say x, तो जब b गया उधर ही लेंथ है तो इसके बीच का थीटा क्या आ गया, cos 0 डिग्री प्लस b into qr. अगर मैं qr लेंथ पे जाऊंगा जैसे q to r, आई एम गोइंग लाइक दिस इनसाइड द लूप, बाहर भी, तो यहाँ पे मैं क्या पाऊंगा, हियर द b एंड x, b इज दिस वे बट x इज इन दिस डायरेक्शन, y इज इन दिस, लेंथ इधर है b इधर जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ b एंड लेंथ इज दिस. तो इसमें मैं क्या कहूँगा, b इंटू वाई इंटू cos 90 डिग्री बिकॉज दे आर एट परपेंडिकुलर लाइन्स. हियर इफ यू सी हियर फॉर b आर एस, अगर यहाँ पे मैं जाऊँगा एक्चुअल में इस पॉइंट पे b की वैल्यू खुद ही 0 होती है. अभी आप मानो आई विल प्रूव इट, तो यहाँ पे बी आर एस इंटू एक्स और cos 0 आ ही जाएगा यहाँ पे. फर्दर आप देखें प्लस b इंटू एस पी, लेंथ इज y एंड cos 90 डिग्री. फॉर ऑल द फोर साइड्स आई हैव रिटन द b डॉट एल. लूप इज गेटिंग कंप्लीट एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इंक्लोज्ड. हाउ मेनी करंट इंक्लोज इज देयर दैट आई विल सी. तो ये आपका लूप फॉर्मेशन आ गया. यहाँ मैंने b की वैल्यू y आई हैव टेकन टू बी 0. दिस आई विल प्रूव कि ये क्यों 0 है, ये भी मैं प्रूव करूँगा फर्दर इन दिस लेक्चर, चेक करिएगा. अदर केस से वहाँ पे बताना आसान होगा. तो बी वाई cos 90 डिग्री, ये आपका 0 हो गया. बी आर एस में मैं कह रहा था बी आर एस की वैल्यू 0 होती है, भी 0 हो गया. बी एक्स वाई एस पी देखो cos 90 डिग्री, हियर ऑल्सो यू विल सी द थीटा इज 90 डिग्री, दिस थीटा इज 90 डिग्री, दिस इज अगेन 0. That is equal to mu naught times current enclosed. तो b into x that is equal to क्या आ गया पास, mu naught times current enclosed. This is the simplest way I am getting the for the loop and Ampere's second law. तो लूप के केस में ऐसा केस मेरा आ गया, समझ गए. Now current enclosed in the single loop the current is I. तो how many loops are there? तो number of loops if I say it is n number of turns per unit length into x. So this is the total current because number of turns per unit length is this. How many loops are there? This I can see. If I say this, the value of B you will get it as mu naught times n into I. Field value inside the loop if I see, कहीं पे जो B की वैल्यू आ गई ये हमने डिफाइन कर लिया, इट इज़ म्यू नॉट एन इंटू आई. तो मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द एक्सिस, ये टर्म आपको मिलेगा व्हेन लेंथ ऑफ द लूप इज मच ग्रेटर देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे ही ये वैलिड होगा. ये टर्म आप ध्यान दे सकते हैं. तो व्हाट यू सी हियर, B इज ऑलवेज अगेन प्रोपोर्शनल टू द करंट and is also proportional to the number of turns per unit length. Means if the loops are closer, magnetic field will be more in magnitude. तो ये एक तरीका था, हमने वैल्यू देखा. अब मैंने ये भी प्रूव किया कि यहाँ पे स्प्रिंग के बाहर फील्ड क्या होती है, 0, एंड फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज इनसाइड द स्प्रिंग अलॉन्ग द एक्सिस. तो वो मैंने 90 डिग्री क्यों लिया. तो दिस फॉर्मेशन फॉर सोलेनॉइड, ये रिजल्ट आप कर सकते हैं. करेक्ट.
तो ये तरीका है और कैसे हमने इसको डिफाइन कर लिया. ओके, नेक्स्ट one more thing we have. Sometime it is asked what is the magnetic field at the end of solenoid. Say this is the current carrying solenoid and some length is there. So what is the field at the end of solenoid? Sometime it is also asked. If length of the solenoid end पे पूछा गया means it is still must be carrying some solenoid part ahead of it. I will say one part of the solenoid is absent. अगर ये चीज़ प्रेजेंट है मतलब ये फुल लेंथ पे नहीं है, कुछ पार्ट इसका क्या है, मिसिंग है. सम पार्ट ऑफ द सोलोनॉइड इज मिसिंग. आई कैन सी. से मान लो यहाँ पे जो फील्ड रहती, से इट इज़ बी, तो यहाँ भी जो फील्ड आएगी इसकी भी क्या रहती, वो बी की वैल्यू आती. समझ गए. इसको सॉरी बी डैश, इसको भी बी डैश मान लो. तो व्हाट इज सेड, अगर दोनों पार्ट होते, क्योंकि मैं एंड पे जा रहा हूँ मतलब एक ही पार्ट प्रेजेंट है, इट इज सेमी इनफाइनाइट लेंथ अरेंजमेंट. तो लूप का अगर सेमी इनफाइनाइट लेंथ अरेंजमेंट है तो अगर दोनों पार्ट होते तो 2b डैश होता. 2b डैश होता तो क्या होता, म्यू नॉट एन इंटू आई होता. तो सिंगल बी डैश ड्यू टू वन एंड, एक ही पार्ट से, तो क्या जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2. एज पर दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दिस वैल्यू आई कैन इजिली सी. द मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड इट इज लाइक दिस. बिकॉज लेंथ काफ़ी बड़ा था तो ये पार्ट हमने एब्सेंट मान लिया था कि इट वॉज नॉट प्रेजेंट. अगर दोनों होते तो नेट फील्ड जुड़ जाती. तो ये चीज़ आप एंड ऑफ सोलेनॉइड पे भी रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग केस फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड ऑफ सोलेनॉइड. हाउ डू आई गेट, and mu naught is magnetic permeability. Yes, if I change the mu, if I put, if soft iron is placed along axis of loop, this solenoid, yeah, you can say on the soft iron these springs are wrapped, the spring is wrapped, circular loops are wrapped. Then your B value will be mu into n into I by 2, या correspondingly previous also that I will say B is equal to mu times n into I. ये full length में आ जाएगा, ये half length of solenoid में result आ जाएंगे. तो magnetic permeability changes for this factor also, तो that thing also we should know, and correspondingly I can write mu is equal to mu naught into mu r. This term also we define where mu r is relative magnetic permeability of medium. This thing we should have, और इसको हम अप्लाई कर लेते हैं. तो it can be soft iron core, some other material also, accordingly we'll have, but for the solenoid this arrangement is always correct. इसको हम अप्लाई कर सकते हैं. करेक्ट. तो ये एक आइडिया आप दिखेगा फॉर सोलेनॉइड में, हाउ आई अप्लाई दिस एम्पियर सर्टन लॉ. नेक्स्ट फॉर द सिमिलर पैटर्न वन मोर केस आई हैव, उसको भी केस लेते हैं. टॉरॉइड, वन केस इज कॉल्ड एज टॉरॉइड. टॉरॉइड क्या होता है? टॉरॉइड इज नथिंग बट दिस स्प्रिंग शेप फिगर कन्वर्टेड इनटू द शेप ऑफ सर्किल. इसको घुमा के आप सर्किल जैसा शेप बना दो. अब यहाँ पे इफ़ आई हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड हियर, तो यहाँ पे मुझे फील्ड देखनी है. फिर से आप मान लें करंट फ्लोइंग इज आई, नंबर ऑफ टर्न्स पॉइंट लेंथ इज एल, सॉरी एन. तो व्हाट द फील्ड हियर? तो व्हाट आई विल डू, आई विल फॉर्म दिस एम्पियर सर्कल लूप, and here this ampere circle loop is circular ring, and the radius of the ring I can take it to be x. So here again if the current is flowing like this, I can guess the B value for the current loop like this, it is going this way. तो आपका B का पैटर्न एक क्लोज लूप में ऐसे ही बनेगा. तो what I will say, B into 2 pi x, direct way I can write because B is remaining constant along the axis, that is equal to mu naught times current enclosed. I am not integrating because I am saying that a whole length it is forming this pattern. B into 2 pi x into mu naught times current enclosed. Now current enclosed, if I see number of turns point length is n, so total current how much it will be? This is current enclosed, So this current enclosed, if you see this figure, अगर मैं इस फिगर में जाऊंगा तो this current enclosed value will be, total current will I, करंट एक लूप में था इंटू एन इंटू 2 पाई एक्स.
बिकॉज फॉर ऑल द लूप्स द फील्ड इट इज विल बी देयर। तो ये टर्म आप यूज़ करोगे तो व्हाट विल गेट बी इंटू 2πx and this is equal to mu naught I n into 2πx. Further if you see the b value is mu naught n into I. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप अरेंजमेंट इज दिस वे, ये रिजल्ट आपको मिलेगा। तो टोरॉइड और स्ट्रेट वायर बोथ द केसेस फील्ड अलोंग द वॉल्यूम स्पेस ऑफ द सोलेनॉइड इट विल सेम, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। इसको आप देख लेंगे, करेक्ट। तो टोरॉइड में द रिंग्स कैन बी इन द शेप ऑफ सर्किल, दे कैन बी रेक्टेंगुलर ऑल्सो। वहाँ भी लोग हम मान लेते हैं अगर इफ डायमेंशंस आर निगलेक्टेड फॉर द रेक्टेंगुलर शेप टोरॉइड तो वो भी रिजल्ट आपका मिल जाएगा। तो टोरॉइड सोलेनॉइड में ये रिजल्ट हमने चेक किया, करेक्ट। दिस थिंग हैपेंस अगेन, द सिमिलर पैटर्न हैपेंस फॉर some more cases I will discuss. What if the current is flowing in a sheet? शीट में करंट का फ्लो कर रहा है तो वहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, दैट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट पेज, जस्ट सी। तो नाउ आई एम सेइंग फॉर बी ड्यू टू करंट फ्लो इन अ शीट, किसी शीट टाइप अरेंजमेंट है, इफ करंट इज फ्लोइंग देन हाउ डज इट गो। बी ड्यू टू करंट फ्लो इन ए शीट, हाउ डज इट गो। शीट का जब अरेंजमेंट हम लेते हैं व्हाट आई सी इट इज द शीट अरेंजमेंट एंड शीट इज अगेन एक्सटेंडिंग टिल इन्फिनिटी, ब्रोकन पोर्शन मीन्स दे आर टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, दिस साइड ऑल्सो infinity and this side also it is going to infinity. And say the wires are like this. Wires means all these horizontal wires they are going inside, current is for current wires going current inside ना, तो ये वायर में current है, it is for I. So current per unit length here term is given lambda, lambda is current per unit length ना, ये चीज़ आपको दे दी गई, say it is mentioned as lambda ना, ये चीज़ आ गई है। इफ़ द करंट इज लाइक दिस तो व्हाट इज फील्ड हियर, किसी पी पॉइंट पे फील्ड क्या होगी ये हम लोग देखें। इफ आई हैव टू फाइंड द फील्ड, दिस शीट इज हॉरिजॉन्टल इनफाइनाइट लॉन्ग, इसका अंदर लेंथ भी इनफाइनाइट है एंड एक्सटेंशन ऑफ द दिस शीट इज ऑल्सो इनफाइनाइट। एक बहुत लंबी चौड़ी शीट है, पतला वायर शीट अरेंजमेंट ऐसा कुछ दे दिया गया, करेक्ट। एंड करंट पॉइंट लेंथ इट इज लीनियर करंट डेंसिटी इज दिस, से लैम्डा। इफ़ आई हैव टू फाइंड द फील्ड हियर तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हाउ डू आई गेस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एवरीथिंग, तो वो मैं यहाँ पे आपको प्रूव करूँगा। जो सोलेनॉइड में कहा था आई विल हैव टू प्रूव, तो वो मैं यहाँ पे इसको प्रूव करूँगा कैसे रिजल्ट आएगा, करेक्ट। तो जस्ट सी, इस शीट में अगर मैं जाता हूँ तो हियर आई हैव टू फाइंड द वैल्यू। तो आप ध्यान देंगे, इफ़ आई टेक दिस वायर, ये वायर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे फील्ड के लिए आई विल टेक दिस अरेंजमेंट, मान लो यहाँ से कुछ इसकी स्मॉल आर डिस्टेंस है, तो आई हैव टू गेट द फील्ड डायरेक्शन हियर, हाउ डू आई गेट, वो मैं चेक कर रहा हूँ, देखिएगा। तो दिस द वायर, वन वायर कैरिंग करंट सम हियर इनसाइड, तो ड्यू टू दिस हियर सिंगल वायर इफ इट इज इनफाइनाइट लॉन्ग आई विल फॉर्म ए एम्पियर सर्किल लूप लाइक दिस। अब देखो ये वायर है, इसकी वजह से फील्ड विल गो लाइक दिस, तो हियर द फील्ड will have tendency to go like this, B की टेंडेंसी ऐसी कुछ होगी वायर में, and B due to this wire circular shape में ऐसे कुछ आएगा, it will have some components along x and y axis, correct. Now for the symmetry I will take another element here, for this wire also I will take a loop arrangement here, I take the different color here, just see, मैं यहाँ पे अब इस वायर से देखता हूँ, इस वायर का भी मैं यहाँ पे जोड़ दूँगा, and again I will form a loop shape figure like this। तो यहाँ पे फिर से मैं ऐसा फॉर्मेशन लूँगा, तो what you will find the loop shape figure here, सेकेंड वाले का देखो ऐसे आ रहा है, ये पहले वाले का था, तो they will have the two common, तो फर्स्ट पहले वाले देखो bx and by they are like this, ये जो था इसका bx and by, दूसरे वाले का देखिए, दूसरे वाले का देखोगे लूप इट्स लाइक दिस। यहाँ फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस वायर में देखो, इस वायर में जो फील्ड डायरेक्शन होगी वो इधर जाएगी दिस वे, करंट इज इनसाइड तो लूप शेप इधर ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे जाएगा, तो ये शेप में ऐसे जा रहा है, ध्यान दें आप, हियर इट वाज गोइंग इनसाइड ऐसे, और इसमें क्या जा रहा है ऐसे जा रहा है,
इन दोनों के अरेंजमेंट का देखोगे बी, इसका और इसका दोनों का बी एक्स विल एड अप, और देखो इसका बी वाई इज गोइंग डाउन और इसका जो बी वाई विल गो अप. द बी वाई कंपोनेंट ऑफ फील्ड दे आर कैंसिलिंग आउट एंड बी एक्स कंपोनेंट दे आर एडिंग अप. तो आप देखो इट विल फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन. तो इन दोनों वायर एलिमेंट का यहाँ पे जो फील्ड है एक्स कंपोनेंट इज एडिंग अप एंड वाई कंपोनेंट हैज द टेंडेंसी टू गेट कैंसिल्ड. और अब नीचे देखो यहाँ भी मैं प्रूफ कर दूंगा. इधर देखिए एट दिस पॉइंट इफ यू सी, ये लूप में ये फिगर ऐसा शेप आ रहा था इधर, और देखिए ये इधर जा रहा है दोनों के बी. तो दोनों के बी का देखोगे तो बी एक्स कॉम्पोनेंट विल ऐड अप. इन दोनों का देखो बी का बी एक्स क्या करेगा, ऐड कर जाएगा. और फिर से देखोगे बी वाई एंड दिस गोइंग अप बी वाई, तो बी वाई विल कैंसिल एंड बी एक्स विल ऐड अप. हियर बी एक्स इज गोइंग टूवर्ड्स राइट, हियर बी एक्स इज गोइंग टूवर्ड्स लेफ्ट. एक टेंडेंसी पैटर्न मिल गया आपको लूप में, वन इज अप अदर इज डाउन. तो ये पैटर्न आप देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, ये ऐसे जा रहा है और यहाँ पे ऐसे जा रहा है. ये लूप में ये चीज़ें क्लियर हो गई. वंस इट इज़ क्लियर फॉर दिस, तो रेस्ट तो हम जान ही जाएंगे कि ये ऐसे क्लोज हो रहा होगा. तो दिस विल बी क्लोजिंग लाइक दिस. आई विल टेक द एलिमेंट बी पी क्यू आर एन एस एंड आई कैन रिलेट द टर्म पी क्यू आर एस में. तो देखो फिर से बी पी क्यू, लेंथ आप मान लें एक्स कॉस 0 डिग्री प्लस बी क्यू आर इंटू वाई, लेंथ आप मान लो दिस लेंथ यू टेक इट एस वाई इंटू कॉस 90 डिग्री. फिर बी से बी आर एस इंटू एक्स कॉस 0 डिग्री. हियर फील्ड डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, ऐसे गया और ये इधर आ गया कॉस 0 डिग्री प्लस बी इट इज एस पी इंटू वाई कॉस 90 डिग्री. तो चारों साइड पे मैंने फील्ड की वैल्यू लिख ली, बी डॉट डी एल से लिख लिया. एंड हियर द शेप ऑफ द एम्पेसिटर लूप इज रेक्टेंगल एंड इट इज नॉट सर्किल और एनीथिंग लाइक दैट. ये सर्कुलर लूप जो यहाँ पे जो लूप है क्लोज लूप, इट इज रेक्टेंगुलर शेप में आ गया. दैट इज कॉल्ड टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इंक्लोज्ड. तो करंट इंक्लोज विल बी फॉर दिस लेंथ ऑफ द वायर, ये लेंथ ऑफ द वायर. तो करंट इंक्लोज क्या हो जाएगा, लैम्डा इज करंट पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स. तो दिस द करंट पर यूनिट लेंथ, करंट लेंथ में ऐसे आएगा म्यू टाइम्स lambda into x. This thing I will have. Further you see the mathematics next. Here cos 90, this term is getting 0 and this again getting to be 0. So what I will get, the value of field from the symmetry at both the places, I can take it to be constant, they are intersecting like that. Hence I will say b into x plus b into x is equal to mu naught times lambda into x. तो 2bx equal to mu naught times lambda into x. Hence b value will be mu naught into lambda by 2. Here the field is happening quite similar to the sheet for the charges. तो आप देखें यहाँ पे field value आ गई mu naught into lambda by 2. तो due to one sheet field is this and this field is again independent of distance from the sheet ना. जैसे वहाँ पर अगर याद होगा आपको E की वैल्यू हमने क्या निकाला था, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. तो पैटर्न इज क्वाइट सिमिलर, ये चीज़ आप देख सकते हो. हियर द फील्ड इज दिस, लैम्डा इज करंट पर यूनिट लेंथ और ये शीट में हमारा रिजल्ट आ जा रहा है. फॉर द शीट करंट फ्लो एंड हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज हैपनिंग, ये रिजल्ट हमने यहाँ पे प्रूव किया. यू कैन सी, यू कैन गेट द रिजल्ट. एक बार चेक करिए इसको, देखो दिस पैटर्न, आर यू क्लियर फॉर दिस और नॉट. ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ना. तो एक पैटर्न आप यहाँ पे बनाओगे और इस रिजल्ट को देखोगे, ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन कैसे आ रहा है, ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पे डिफरेंट केसेस में देख पा रहे हैं, ठीक है जी. तो ये ध्यान देना. नाउ द सिमिलर केस, वन मोर केस आई विल डू, जैसे हमने यहाँ पे किया. तो देखो इस शीट को मैं फिर से अगर रीड्रॉ करता हूँ तो व्हाट आई सेड, इफ़ आई एम रीड्रॉइंग द शीट, जहाँ पे थोड़ा मान लो फिगर को क्लैरिटी दे रहा हूँ मैं. से करंट पर यूनिट लेंथ वाज लैम्डा एंड आई हैव टू फाइंड द फील्ड हियर और फील्ड हियर. तो आई सेड द फील्ड हियर इन दिस डायरेक्शन and field here will go in this direction
and it's forming a closed loop arrangement like this. Closed loop arrangement is this. So this value of B, I said is equal to mu naught times lambda by 2. Due to single sheet it is this, and it's independent of distance from the sheet. Y से ये क्या है, इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द शीट, ये चीज़ आ जा रही है, ये हमने बता दिया, करेक्ट। नाउ विद द सिमिलर पैटर्न, अगर मान लो ये जो शीट थी, इफ़ आई हैव गॉट द टू शीट, जैसे आपने वहाँ पे दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाली बात कही थी, हियर ऑल्सो वी कैन हैव द टू शीट अरेंजमेंट, और दोनों शीट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल एग्जिस्ट एंड दे कैन कंट्रीब्यूट फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी ऑल्सो। तो ये अरेंजमेंट मैं देखूंगा वंस देयर आर टू शीट्स। सी, मैं अगला केस क्या ले रहा हूँ कि ये कोई शीट आ गई एंड करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट लेंथ से इट इज लैम्डा फॉर वन ऑफ द शीट। एक दूसरी शीट में ऐसे ले रहा हूँ, देखिएगा, एंड हियर करंट डेंसिटी इज लाइक दिस ना। ये दो शीट अरेंजमेंट आपको मिल गए, एवरी ईच ऑफ देम हैविंग द करंट डेंसिटी लैम्डा। नाउ सी, इन दोनों शीट की वजह से I have to find the field at positions. See, here it is B1, here it is B2, and here it is B3. At three positions I have to find the field. How do I go? तो आप देखेंगे due to both the sheets, अगर मैं इस शीट की बात करता हूँ, ये वाली शीट देखिएगा, ऊपर वाली शीट, तो ऊपर वाली शीट का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से अगर देखोगे तो इसकी अरेंजमेंट ऐसे आ रहा है, B was going like this, ठीक है, ये था। अगर आप ये वाली शीट लो दिस, तो यहाँ पे अगर देखोगे इसमें जैसे इधर जा रहा था, इसमें करंट डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, तो फील्ड डायरेक्शन इज ऑल्सो रिवर्स। यहाँ पे फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये पैटर्न आप देख लोगे, बिकॉज करंट इज रिवर्स तो फील्ड डायरेक्शन इज रिवर्स। यहाँ उस शीट के ऊपर इधर जा रहा था, यहाँ पे शीट के ऊपर इधर जाएगा, इस शीट के ऊपर अपोजिट हो जाएगा क्योंकि करंट डायरेक्शन इज रिवर्स, समझ गए। अब आप देखिएगा इसी में इफ़ आई गो फॉर द केस डाउन, तो यहाँ देखो डाउन में शीट में इधर जा रहा था, यहाँ डाउन में शीट में इधर जाएगा। हियर डाउन द शीट में आप देखोगे तो इट गोज लाइक दिस। आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे दोनों फील्ड क्या कर रही है, हियर बोथ द फील्ड दे ऐड, बोथ द फील्ड ऐड इन द स्पेस बिटवीन द टू। अब मैं ऊपर जाता हूँ, तो अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो व्हाट आई विल फाइंड, इसका ऊपर देखना जरा, इसका इस वाले वायर का अरेंजमेंट का मैं मानता हूँ दिस इज नेम्ड एज स्मॉल ए, दिस नेम्ड एज स्मॉल बी। इसका जो बी है, इसका जो ऊपर आप जाओगे तो इसका जो स्मॉल, इसका जो बी बी होगा वो इधर आएगा, बी बी इधर और बी ए ऐसे, दोनों अपोजिट है, क्योंकि इसका ऊपर और इसका दोनों का ऊपर आ गया ना, दोनों का ऊपर में इसका इधर गया तो इस वाले का इधर आ जाएगा। आप ऐसे नीचे जाओ, ये दोनों का नीचे है, इसका नीचे में, इसका नीचे में देखो, एक के नीचे में इधर था, इंडिपेंडेंट डिस्टेंस यहाँ भी नीचे ही आएगा। ये हो गया बी ए और बी बी, तो बाहर फील्ड क्या कर रही है, कैंसिल, हियर फील्ड इज ऑल्सो कैंसिल, बट हियर फील्ड इज एडिंग अप। तो सुपरपोजिशन पे इस पर यूज करके मैं डायरेक्ट इनकी फील्ड वैल्यू निकाल दूंगा। इफ देयर आर टू अरेंजमेंट्स लाइक दिस, इफ दे आर कैंसिलिंग आउट, बोथ द फील्ड आर इक्वल, तो आप कहेंगे म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 माइनस म्यू नॉट लैम्डा बाई 2, दे विल कैंसिल, मेक द वैल्यू 0। यहाँ जब देखेंगे आप, ये हो गया म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 एक का प्लस म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 दूसरे का, तो दिस वैल्यू इज म्यू नॉट इंटू लैम्डा, एंड हियर अगेन द फील्ड विल गेट कैंसिल्ड। तो ड्यू टू टू शीट द फील्ड वैल्यूज, हाउ डू आई गेट, तो B inside the space जो आ गया, B inside the space, that value will be equal to म्यू नॉट इंटू लैम्डा, सिंगल शीट का डबल, और B आउटसाइड में जाऊंगा तो B outside the field will be 0. So this pattern we can get, and it is true for the field lines. Current is constant in magnitude. Whenever this current is constant in magnitude, this result will be correct ना। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या होगी, सही आएगी, समझ रहे। तो रिजल्ट आप थोड़ा ध्यान देना, हाउ डू आई गेट इट, तो करंट वैल्यू इज दिस, तो म्यू नॉट लैम्डा, ये रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, फील्ड को कंट्रीब्यूशन कैसे आ रहा है, उसका रिजल्ट फॉर्मेशन मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस यहाँ पे हमको मिल गया। जस्ट सी,
चेक द वैल्यू। आई थिंक वंस अगेन एक बार देखिए, सारा पैटर्न इसका ठीक होना चाहिए, हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट केस हम लोग यहाँ पे क्या कर देखेंगे, शीट वाला केस तो मैं बता दिया। इफ द करंट फ्लो इज हैपनिंग इन सम अदर अरेंजमेंट, कलेक्शन ऑफ वायर्स का एक और अरेंजमेंट में कुछ लूँगा, वहाँ भी मैं देखता हूँ। तो बी ड्यू टू करंट फ्लो in cylinder, B due to current flow in cylinder, and the cylinder length also I will take large enough. To B due to current flow in cylinder, I have to see, I will take a horizontal cylinder, it's like this, और इसमें current ऐसे कुछ जा रहा है ना। तो current flow in the cylinder ऐसा है, and this is infinite long, and this current is distributed in area. I will say here the current I upon current total is I, और मान लेते हैं आप यहाँ पे the radius is R, I over pi R square, and this will be the current density. Current density of the cylinder is this, total current here is I, ठीक है। Now this cylinder arrangement आप ऐसे भी इसको assume कर सकते थे कि इसका लेंथ जो है इनफाइट लॉन्ग है, और ऐसा कुछ मैं बना सकता था, इट्स लाइक दिस ना, इनफाइट लॉन्ग, और फ्रंट पे जो हमको दिख रहा है कि फील्ड लाइंस जो जा रही हैं, आप एज्यूम कर सकते हो कि हियर दे आर गोइंग आउटसाइड, हियर इट इज़ इनसाइड एंटरिंग, पार्ट ऑफ द थिंग आई हैव सेड ना। तो ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट इधर आ रहा है। नाउ इफ़ आई हैव टू फाइंड द फील्ड फ्रॉम द सेंटर डिस्टेंस से एक्स, यहाँ पे मुझे फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इफ़ करंट डेंसिटी जे इट इज़ गिवन, what is given, current per unit area of the element is this. Here how I will do, here again if you see the distance x is less than r, first case I am taking for x greater than or equal to 0 and less than equal to r पे b की वैल्यू कैसी आएगी, यहाँ पे आप इस पॉइंट को लेते हुए will form a loop. Here the loop will be circular only because of the symmetry arrangement I can see. Current is flowing like this, current is going inside, so B sense will be this way, B sense will be this. What I will do, B into 2 pi x, so B into 2 pi x is the line integral of B, the B into 2 pi x is equal to mu naught times current enclosed. What is the current enclosed, यहाँ पे देखें, current density is J into pi x square, this value I can write, so J into pi x square, द करंट इंक्लोज में इसमें आ जाएगा, ये वाली पार्ट में। फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे ओवर व्हाट यू विल गेट, म्यू नॉट जे बाई 2 पाई पाई गॉट कैंसिल्ड, जे बाई 2 इंटू एक्स। तो दिस थिंग वी हैव मैग्नेटिक फील्ड फॉर एनी एक्स लेस देन द रेडियस, ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ये चेक करिए। तो B इज वेरिंग लीनियरली विद x, ये वाला फार्मूला आपको बढ़ मिल रहा है। व्हाट डज इट इम्प्लाई, इफ आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x, सो योर B वैल्यू विल ऑल्सो इंक्रीज अप टिल r, up till r this formula is correct for magnetic field. Another case I take for if I have to find this value for x greater than or equal to r, यहाँ पे देखना है तब। Again the symmetrical figure if you make, and it will be like this. The second amphitheater loop is this. For this also if I have to see the current and field will go like this. I will apply the loop here also. I will say B into 2 pi x is equal to mu naught times current enclosed. X is this, but current is enclosed only in the radius r only. So this will be J into pi r square. The J into pi r square is the current enclosed. Here if I solve, what you will get, B is equal to mu naught J, pi got cancelled, just see mu naught J by 2 na, times the value is r square, and what I will get, 1 by x, 1 by x. What you find as such in this case,
say this field was B1, this field you take B2. तो B2 field for this, if I say B2 field देखो तो it is varying inversely to the x. This B2 I will say is varying inversely to the x, and B1 was varying directly to the x. So these two parameters are happening for the field. For the field in this case, how I have drawn. If I have to draw the graph, the graph also I can draw for this case. If you see, it is B versus x. तो आप देखेंगे ग्राफ फॉर द B1 up to R is going like this, or beyond R it is this. You can see the value of field versus x. तो B versus x में field का ऐसे आ जाएगा, this is value R. It was for B1 and it is for B2. तो field value and direction how you have defined. तो field value and direction for Ampere-Surter law, कोई सिलेंडर में करंट डेंसिटी रिमेनिंग कांस्टेंट आई हैव ड्रॉन. तो ये केस भी आप मान लेंगे. एंड दिस फॉर्मूला इज करेक्ट ओनली फॉर द करंट फ्लोइंग इन ए इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर, अदरवाइज नॉट. अदरवाइज दिस सिमेट्री ऑफ सर्किल विल नॉट हैपन. दैट प्रोजेक्शन, और इसको हमने कैसे निकाल लिया, थोड़ा सा ये ध्यान दे सकते हैं आप कि सिलेंडर में ये लेंथ में ये वैल्यू कैसे आ गई. ठीक है, ये रिजल्ट था. हाँ, इसमें अगर सेमी इनफाइनाइट होता तो वही हाफ कर लो, वो पैटर्न भी आपको मिल जाएगा. हैड इट बीन सेमी इनफाइनाइट, एक एंड पे देखना होता सिलेंडर की, तो वहाँ पे आप इसी तरह से रिजल्ट को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा. तो दिस इज ऑल्सो द केस फॉर फील्ड. नेक्स्ट केसेस ऑफ इंटरेस्ट वी कैन डू. जैसे मान लो एम्पेयर-सर्टर लॉ में हमने देखा अदर केसेस व्हाट इट कैन बी ना, तो वो भी मैं ले सकता हूँ. जैसे मान लो मैंने कह दिया कि दिस इज द पाइप सिलेंडर and current density is G, radius is R, current is flowing and there is some cavity, cylindrical cavity. मान लो यहाँ पे कह देता हूँ मैं radius is R, there is a cylindrical cavity of radius small e which is at a distance small r. ना condition can be like this कि there is a cylindrical cavity, this is a cylindrical cavity here of radius a and the distance from here to here this is small r. अब I have to find the field at two positions. Suppose I say I have to find the field here O and next at the field O dash. At O and O dash field I have to get, and current density say it is J. J is constant here. Correct. अब आप देखो, if I have to find the field at O, I will use the principle of superposition. The field at O ये क्या होगा? Had it been complete, तो कंप्लीट होता तो यहाँ फील्ड क्या आती, जीरो आती. बिकॉज आप ग्राफ वाले पूरे पुराने ग्राफ से देखो तो फॉर एक्स इक्वल टू जीरो फील्ड की वैल्यू यहाँ पे क्या आती थी, जीरो. एक्स जीरो पे फील्ड की वैल्यू क्या आ गई थी, जीरो. फुल सिलेंडर कंप्लीट होता जीरो होता. लेकिन अब यहाँ पे है ये नहीं है. मतलब क्या हो रहा है कि डायमेट्रिकली अपोजिट वायर्स, मतलब कि कोई भी जो अपोजिट वायर्स होंगे, से दिस वायर के सामने दिस वायर, तो दिस टू वायर्स दे विल कैंसिल देयर फील्ड हियर. इफ आई से, तो आप देखें इसकी जो फील्ड आ रही है और दूसरे वाले की जो फील्ड जा रही है, दे विल कैंसिल आउट. दिस फील्ड दे कैंसिल आउट एट मिड पॉइंट. तो इफ हैड देयर बीन अ सिमेट्रिकल सिलेंडर हियर, तो इन दोनों की फील्ड यहाँ क्या कर जाती, कैंसिल कर जाती. तो एक है एक नहीं है, मीन्स दैट वन पार्ट इज मिसिंग बट अदर पार्ट इज देयर. अदर पार्ट ने जो फील्ड दिया वो रह जाएगा, कैंसिलेशन वाली बात हो ही नहीं पाई. तो व्हाट आई डू, इस वाले के लिए मैं कर दूं और फील्ड डायरेक्शन को क्या कर दूंगा, अपोजिट कर दूंगा, लाइक दैट. तो आप एम्पेयर-सर्टर लूप यू कैन अप्लाई फॉर दिस. तो अगर मैं इसको एम्पेयर-सर्टर लूप अप्लाई करता तो व्हाट कुड आई हैव सेड, बी की वैल्यू क्या आती, यहाँ पे देखें तो बी इंटू हियर आई हैव टू बी इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर ना, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज जे इंटू पाई ए स्क्वायर. दिस आई कुड से. सो बी एट द सेंटर वो जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट जे ए स्क्वायर बाई 2 इंटू आर. दिस रिजल्ट आई गेट, दिस इज जे
ना, ये आप ध्यान दे सकते हैं। म्यू नॉट जे ए स्क्वायर बाई 2r, दिस इज द फील्ड एंड डायरेक्शन ऑल्सो आई कैन गेस, जस्ट सी। तो आप देखें यहाँ पे हैड द करंट बीन देयर दिस फील्ड विद दिस वे, ये फील्ड इधर जाती, नहीं है तो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो यहाँ फील्ड इसकी वजह से आएगा, दिस फील्ड विल बी दिस। तो फील्ड का डायरेक्शन भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो दिस बी एट पॉइंट ओ विल बी व्हाट सेंस, सेंस इज दिस। तो बी का सेंस फॉर दिस सिलिंड्रिकल शेप कैसे हमने निकाल लिया, ये रिजल्ट भी हम लोग देख सकते हैं। जस्ट सी, ये कंडीशन अप्रोच कैसे आ जा रहा है ये भी आप देखेंगे, करेक्ट। तो दिस थिंग वी कैन सी। तो ये भी एक तरीका है कि फील्ड को हमने वहाँ पे कैसे देख लिया कि एक सिलिंड्रिकल कैविटी कर लिया, बी की वैल्यू। नाउ यस, अदर पार्ट, इफ आई हैव टू फाइंड द फील्ड हियर, बी एट ओ डैश क्या होगा, दैट ऑल्सो आई कैन फाइंड। बी एट ओ डैश को अगर निकालना है तो व्हाट आई विल डू, वन फील्ड ड्यू टू फुल सिलेंडर माइनस कैविटी वाला सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बी ड्यू टू फुल सिलेंडर, बी ड्यू टू फुल सिलेंडर माइनस बी ड्यू टू कैविटी वाला सिलेंडर, ये आप कर दीजिए। कैविटी सिलेंडर का अपने पास जो फील होती है वो जीरो होती, तो ये माइनस वाली बात जीरो हो गई। तो बी ड्यू टू फुल सिलेंडर, और यहाँ पे आई विल डू वो चीज़ मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज पे करता हूँ तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी बी ओ डैश पे क्या आएगा। आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट पेज एंड लेट अस सी व्हाट इज द थिंग, इट इज सेंटर। इसके कैविटी पे मुझे ओ डैश पे देखना था, ओ डैश पे, एंड सी दिस डिस्टेंस इज आर एंड करंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस, जस्ट सी। व्हाट आई विल डू, आई विल डू द एम्पियर लॉ। इस पॉइंट को लेते हुए आई हैव फॉर्म्ड दिस थिंग। तो बी ड्यू टू फुल सिलेंडर में जब करेंगे तो बी इंटू 2 पाई आर एम्पियर लूप इट इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इंक्लोज इज जे। अब यहाँ पे करंट इंक्लोज ओनली फॉर दिस सेगमेंट, जे इंटू पाई टू स्मॉल आर स्क्वायर है। दिस बी विल बी म्यू नॉट जे बाई 2 इंटू स्मॉल आर। तो दिस रिजल्ट विल बी करेक्ट, म्यू नॉट जे बाई 2 इंटू स्मॉल आर। तो बी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, बिकॉज सिलेंडर दिस कैविटी सिलेंडर की जो फील आई थी, बी ड्यू टू कैविटी सिलेंडर इज जीरो एट ओ डैश, तो सब्ट्रैक्शन में जीरो आ गया। तो दिस इज द रिजल्ट फॉर हैपनिंग हियर। तो एम्पियर सर्कल लूप में ये वाला पैटर्न भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस देयर आर मेनी, और लेकिन इसके एक कंडीशन जो हमें, तो हमने स्ट्रेट वायर का बता दिया, शीट का बता दिया, सोलनॉइड का बता दिया, एंड सिलेंडर। सम मोर केसेस ऑफ इंटरेस्ट दे कैन हैपन, ऐसे भी केसेस हम लोग ले सकते हैं। लाइक इफ़ आई से सिमिलर पैटर्न पे अगर फील्ड की वैल्यू मुझे देखनी हो तो वन मोर थिंग आई कैन से, वो क्या आएगा कि सपोज समवेयर एम्पियर सर्कल लूप से अगर मुझे देखना हो कि दिस इज द सिलेंडर और यहाँ पे एक और सिलेंडर है, दिस इज द रेडियस ए एंड दिस इज द इनर रेडियस बी, और इसके सराउंडिंग में वो आप ध्यान दें इसका आउटर रेडियस इज सी, दिस इज एयर एंड दिस इज हैविंग द फील्ड इनसाइड, करंट डेंसिटी कुछ ऐसा है, एंड हियर द फील्ड इज सॉरी वायर इज गोइंग आउटसाइड। ऐसा अरेंजमेंट भी आपको मिल सकता है, करेक्ट। एंड से व्हाट इज हैपनिंग, दिस करंट इज आई, ये करंट भी आई है, और आपको फील्ड की वैल्यू देखनी है डिफरेंट पॉइंट्स। द कंडीशन कैन बी गिवन, एक बार आपका x लेस देन ए है, दोबारा x ऐसा है, तीसरी बार x ऐसा है, चौथी बार x ऐसे आएगा। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एस सी वर्मा, आई एम टेकिंग दैट रेफरेंस। तो वन फॉर x हियर आई विल फॉर्म ए लूप, अदर फॉर x हियर आई विल फॉर्म अदर लूप, थर्ड x आप बीच में लूप ले लेंगे, एंड फोर्थ x B4, तो ये B4 आएगा। तो B4 इज दिस, B4 की वैल्यू जीरो आएगी, दैट यू कैन प्रूव, क्योंकि दोनों करंट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, वन करंट इज आउटसाइड, वन करंट इज इनसाइड, तो दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, तो B4 की वैल्यू जीरो आ जाएगी। मैं अगर B1 की बात करता हूँ, इफ़ आई एम गोइंग हियर फॉर B1,
तो B1 के लिए अगर आप देखोगे तो B1 इंटू 2 पाई एक्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड, इफ आई से इट इज J ना, ऑन द डिस्टेंस जो हमने लिखा था फॉर एक्स लेस देन ए, तो म्यू नॉट इंटू 2 पाई एक्स J इंटू, अब देखिएगा यहाँ पे जो करंट आ रही है J और इसी के पार्ट में, तो J इंटू पाई एक्स स्क्वायर B1 में। तो ये वैल्यू देखो क्या आएगी, B1 की वैल्यू जो आ जाएगी ड्यू टू दैट करंट ओनली, तो म्यू नॉट इंटू J बाई 2 इंटू एक्स, ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 1 फॉर दिस B1 मिल गया। तो अब B2 देखो, ये देखूंगा मैं, तो B2 इंटू 2 पाई एक्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज केवल J इंटू पाई एंड दैट रेडियस इज ए स्क्वायर। तो यहाँ से B2 मिल गया। तो B1 B4 एंड दिस थिंग B2 आई हैव टोल्ड, इसमें जब लोगे तो आप क्या करोगे, इसका प्लस इसका माइनस, तो नेट फील्ड का रिजल्ट ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो फील्ड फॉर द एम्पियर सर्किट लॉ डिफरेंट केसेस आई हैव डिस्कस, इसको कहीं भी किसी एलिमेंट में लेकर के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करके वी कैन डिस्कस। ऑल दिस वाज फॉर द फील्ड ना, इसको हमने डिटेल में देख लिया। नाउ बियॉन्ड दैट वी विल वर्क फॉर मैग्नेटिक फोर्स और मूविंग चार्जेस, हाउ डज इट वर्क। इट वॉज द फील्ड, देन वी विल गो फॉर द फोर्स। फोर्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।